This is a special one for the occasion today. This was not supposed to be in the script. We just created this backstage for this occasion. नेक नीति से सेवा भाव से डीले कर दो नेक नीति से सेवा भाव से उद्धार करने चले सर्वोदय उड़ने चले सर्वोदय उड़ने चले इस बात कॉम्पोजिशन में नेक नियति से सेवा भाव से उद्धार करने चले सर्वोदय उड़ने चले सर्वोदय उड़ने चले ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो सर्वोदय उड़ने चले। Well, again a very good evening और आप सबको मेरा बहुत बड़ा वाला नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सौरभ गहलोत, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वोदय हेल्थ केयर, and I would like to welcome you all in today's mega event of our robot launch in the Department of Joint Replacement. The robot is a revolutionary technology that will change the way we have all viewed knee replacements in past. I would like to extend my warm welcomes to our chief guest, Mr. Kapil Dev ji, who does not require any introduction. आपका नाम ही काफी है. Rather, I feel privileged, honored to be in the same function, on the same platform, welcoming him. He's a true hero and a legend who has made our country proud on innumerable occasions. We are also delighted to welcome at this event the stars of Faridabad. अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे ये स्टार्स ऑफ फरीदाबाद कौन हैं? कि आप शुरू की 2-3 रोज जो देख रहे हैं ये हमारे स्टार्स ऑफ फरीदाबाद हैं. हम इनका नाम फरीदाबाद से निकाल दें तो फरीदाबाद में ना वो खुशबू रहेगी ना वो पहचान रहेगी. I would like to welcome Mr. Navdeep Chawla from Psychotropic India, and can I have a round of applause please? Mr. Vijay Agarwal from Ace Group, Mr. H.C. Banga from Victoria Auto, Mr. S.S. Banga from Victoria Tools Engineering Private Limited, Mr. S.K. Jain from Indo Autos, Mr. H.K. Batra from Perfect Bake, Mr. Dr. Amit Bhalla from Manav Rashna Education Institutions, Mr. Satish Gosai from Securico Electronics Limited, and Mr. Ajay Juneja from Juneja Bright Steels Private Limited. So we are very thankful that you took out time from your busy schedule for this program. Thank you so very much. Before we move on the rest of the program, मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कुछ एकदम एक्सक्लूसिव लम्हे निकालिएगा एक ऐसे सफर के लिए जिसको हम बुलाते हैं सर्वोदय का सफर. जी हाँ, एक ऐसा सफर जो करीब 30 साल पहले एक छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट हुआ था, and today it has grown into multiple units across NCR and more. एक सफर जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शुरू किया था आज करीब 2500 परिवारों का कारवां बन चुका है. यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग इस सफर का सबूत हैं कि सर्वोदय का ये सफर अभूतपूर्व रहा है. ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने यहाँ पर ये सफर को देखा है, समझा है और हमारे साथ आगे चलते रहे हैं. May I have the AV please? कभी-कभी सिर्फ एक विश्वास हमें बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर ले जाता है. हमने भी एक लक्ष्य चुना, सर्व संतु निरामया, यानी सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य.
किफायती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। में हमारे सफर की शुरुआत फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक छोटे से क्लिनिक से हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने का संकल्प और मजबूत होता गया। इसलिए 1997 में हमने सेक्टर 19 में सर्वोदय हॉस्पिटल की स्थापना की। सन 2000 आते आते हमने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए अपनी आधुनिक एम्बुलेंस सेवा लाइफ ऑन व्हील्स की शुरुआत की। हम जानते थे कि चुनौतियां बड़ी थी, पर उनसे जीतने का हमारा इरादा और भी बड़ा था। इसलिए इसी साल हमने हॉस्पिटल में 75 बेड्स के साथ आईसीयू की सुविधा भी शुरू कराई। हम न केवल बेहतर मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहते थे, बल्कि मेडिकल शिक्षा के माध्यम से कुशल मेडिकल प्रोफेशनल्स भी तैयार करना चाहते थे। इसलिए 2005 में हमने एएनएम और जीएनएम कोर्स के साथ नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। वर्ष 2007 हमारे सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव लाया, जब हमने फरीदाबाद में सेक्टर 8 के हॉस्पिटल की नींव रखी, जो आज भी भरोसेमंद और बेहतरीन सेवाएं देने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में जाना जाता है। स्वाभाविक है कि जब आप अपने क्षेत्र में प्रभावशाली काम करते हैं, तो ये न केवल सबका ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि इसको गुणवत्ता की कसौटी पर भी सराहा जाता है। इन शब्दों को सार्थक करते हुए 2011 में हमें NABH और NABL जैसे प्रतिष्ठित अक्रेडिटेशन हासिल हुए। अपने आज को अपने बीते कल से बेहतर बनाने के हमारे प्रयास रहते हैं। इसलिए अपने सेक्टर 8 के हॉस्पिटल को भविष्य का हॉस्पिटल बनाते हुए हमने एक आधुनिक रूप दिया। समय के साथ हॉस्पिटल एडवांस मेडिकल तकनीक और कुशल मेडिकल टीम की मदद से सभी रोगों का इलाज करने वाले एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा। हमने अपनी बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं के कारवां को सेक्टर 19 और सेक्टर 8 के हॉस्पिटल से बढ़ाकर ग्रेटर फरीदाबाद, नई दिल्ली और मथुरा में सर्वोदय हेल्थ क्लिनिक, मोतीबाग में इमेजिंग सेंटर और रेवाड़ी, पलवल, वैशाली और ग्रेटर नोएडा में आधुनिक डायलिसिस सेंटर के रूप में बढ़ाया। साल 2019 में कैंसर के इलाज के लिए हमारे उत्तर भारत के सबसे आधुनिक कैंसर सेंटर की स्थापना ने मेडिकल क्षेत्र में हमारे बढ़ते कदमों को और भी मजबूती दी। आज हम एक छोटे क्लिनिक से लेकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के एक बड़े परिवार का लंबा सफर तय कर चुके हैं, जो न केवल भारत के बल्कि विदेशों से आए मरीजों को भी पर्सनलाइज केयर देता है और पारदर्शी इलाज की बदौलत अपने मरीजों का लगातार भरोसा बनाए रखने को हम अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। और ऐसा करने में हमने अपने परिवार में न केवल देश के कुछ कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया है, बल्कि अत्याधुनिक मशीनों को भी हॉस्पिटल का हिस्सा बनाया, जो हमारे मरीजों के लिए बेहतर जांच और बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करते हैं। साथ ही इन सालों में हमने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ अपनी फाउंडेशन के अंतर्गत समाज कल्याण के विभिन्न आयाम, जैसे कि प्रकृति को फलने फूलने, शिक्षा को बढ़ावा देने, नारी सशक्तिकरण और बेजुबान और बेसहारा जानवरों की देखभाल के लिए भी लगातार काम किया। यहाँ तक कि जब महामारी ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया,
तब हमने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से प्रदान करने के महत्व को समझा और फरीदाबाद के पहले ई क्लिनिक स्वास्थ्यालय की शुरुआत की। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि स्वस्थ समाज बनाने का हमारा जो सपना था उसको साकार करते हुए हमने लाखों मरीजों को नया जीवन दिया है। पर करने को अभी बहुत कुछ है। आपका साथ हमारी ताकत है और आपको बेहतर स्वास्थ्य देना हमारा लक्ष्य है। हम हैं सर्वोदय हेल्थ केयर। जिन्हें उठने का शौक हो उन्हें गिरने का खौफ नहीं रहता। कल जब मैं यहां पर आया और हमने एक रिहर्सल की तो मुझे 2 गिफ्ट मिले। पहला ये कि व्हेन आई वॉच दिस एवी आई एंडेड अप राइटिंग अ 4-लाइनर, वो मैं आपके लिए सुनाता हूं। मैंने ये आग देखी, लगन देखी, अगन देखी और मैंने लिखा कि बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। निखरने के लिए आग में तपना तो पड़ेगा। छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तभी ये हटेगा। इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। फिर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें इस एवी की देन थी। शुरू किया तो छोटा था, बिजनेस की नहीं सोची थी। इच्छा थी बस सेवा कर दूं, किसी का मैं भला कर दूं। बीमार लोग देखे नहीं जाते, बीमार लोग देखे नहीं जाते, नहीं भरने हैं मुझको खाते। बीमार लोग देखे नहीं जाते, नहीं भरने हैं मुझको खाते। इलाज करना है, खूब करना है, रोज करना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, रात करना है, अगले दिन भी करना है। बेड 2 से 5, 5 से 50, 50 से 500 हो गए। सपना बड़ा हो गया, कारवां आगे बढ़ गया। एक नेक इच्छा ने एक शक्ल इख्तियार कर ली। सच कहूं तो ऊपर वाले ने सुन ली। दिन महीने और महीने साल बन गए, अपने सपनों में जुट गए। हसरत को मानो पर लग गए। अच्छे लोग साथ में सच बताऊं तो जुट गए। नेक दिल होने से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। बिन स्वार्थ किए गए काम से बड़ी कोई ज्योति नहीं होती। ऊपर वाले के यहां इससे डायरेक्ट अर्जी नहीं होती। आइए इस सपने की हकीकत में तब्दील होने के सफर को एक बार नमन करें, तालियों से इसका इस्तकबाल करें। इस बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे यहाँ की शान और जान फरीदाबाद की मिस्टर के लखानी का। सर, यू आर मोस्ट वेलकम एंड मे आई ऑल्सो वेलकम मिस्टर SK जैन। सो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग ओवर। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पदमजीत, बताइए क्या करना है। We extend a hearty welcome to all of you one more time. Ladies and gentlemen, time now to talk about the most potent cricket weapon that the country has ever produced. इनको आप शब्दों में पिरो ही नहीं सकते. When you talk about Mr. Kapil Dev, you talk about not just world's greatest all-rounder, but the most humble human being that you've ever seen. Words will fall short because the achievements are gigantic, huge and surreal. Can we have a show reel?
चैंपियन, रोल मॉडल। भारतीय क्रिकेट में कपिल देव का महान योगदान रहा है। Because his sprinting was unbelievable. I never saw any fast bowler sprint that good. Kapil was just that kind of a captain. He had that positiveness about him. Someone who could change the game with either bat or ball. I saw him lifting the World Cup, and that's a fond memory. No Indian can forget about that. That innings changed the mindset of everyone in the dressing room to score 175 single-handedly. कपिल भारत के लिए लगातार 16 साल के इस दौरान उन्होंने फिटनेस या इंजरी की वजह से कभी भी मैच मिस नहीं किया, एक बार नहीं। Guts and glory is this legend story. दो चीजें खासतौर पे जब भी आप कपिल पाजी हमारे लिए तो पाजी हैं, तब भी भगवान सरीखे थे, आज भी भगवान सरीखे, क्योंकि जो क्रिकेट खेला है उसके लिए कपिल देव क्या मायने रखते हैं, जो खेला वही जानता है। दो चीजें सबक आती है 83 की विन से खासतौर पे। पहला ये कि एनी ओपोनेंट कैन बी बीटन एंड एनी कॉन्टेस्ट कैन बी वन। दूसरा, ऐसा नहीं है कि 83 की टीम सारे मैचेस जीत रही थी। अगर पाजी वो 17 पे 5 के बाद अगर आउट हो जाते तो हम वर्ल्ड कप से भी आउट हो जाते। सबक क्या है? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अ फेलियर इज नॉट somebody who falls. A failure is somebody who does not rise after falling. It's impossible to live life without having failed at something unless you live so cautiously that you might not have lived at all, in which case you fail by default. ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। हमेशा कहता हूं, एक बार फिर कहूंगा, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते। अब समय आ गया है, मैं ज्यादा फुटेज नहीं खाऊंगा। इनके लिए मैं क्या कहूंगा और क्या गाऊंगा, सूरज को मैं टॉर्च दिखाऊंगा। Ladies and gentlemen, please welcome the Kapil Dev on stage. May I request Amit alias Scott sir, please. We have with us Kapil Paji. Beautiful, glorious movement for Sarvodaya Healthcare and for Faridabad. Thank you so much, पद्म जी। एंड आइए अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सर्वोदय हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता को। सर प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट मिसेस अंशु गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वोदय हेल्थ केयर, टू प्लीज कम ऑन स्टेज। May I also request Ashish Agarwal, director, to please come on stage. We see you very, very rarely, but may I have you? May I please request you to come on stage? And also, इस सारे रोबोट के सारथी डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी, उनके बिना हम यहाँ पर कुछ अभी नहीं करेंगे। And may I also request our group medical director, Dr. V.R. Gupta, to please come on stage and do the lamp lighting ceremony. सर्वमाङ्गल्यमूर्तिः वरसुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीते मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि। Ayush, can we have you on stage? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी
कालरात्रि नमोस्तुते जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। स्वस्ति शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। And may I request all of you to please stay back. May I request all of you to please stay back. As we are now launching the technology to see to which we have all assembled here. सब जब इसको बजर को प्रेस करें तो अपने वो फेमस जो आपका बॉलिंग स्टाइल है अगर वो करके आप कर दें तो हम सबकी शान बन जाएगा। पानी ऐसे आए। Ladies and gentlemen, big round of applause first of all. 1, 2, 3. Can we get on the sides, please? Thank you so much, all of you. मेरी सर्वोदय फैमिली के सारे सभी साथी कंसल्टेंट्स जिनके सहयोग के बिना ये सपना देखना या पूरा करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। मेरे सभी सर्वोदय फैमिली के वो सारे मेंबर्स जो आज टीम को जिसको पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मेरे आए हुए सभी गेस्ट, सभी फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स की फैमिली के सभी फैमिली मेंबर्स और सारे वो प्यारे बच्चे जो कपिल बाजी के लिए लगभग सुबह से पागल हुए बैठे थे और उनसे मिलकर बहुत ही खुश हुए आज। एंड थैंक यू टू कपिल जी कि उन्होंने सब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारे ऑटोग्राफ्स दिए, बहुत सारे बैट्स, शर्ट्स, पैंट्स, मोबाइल फोन और पता नहीं कहाँ पे ऑटोग्राफ्स दिए। थैंक यू सर। आज ओकेजन एक टेक्नोलॉजी के लॉन्च का है। वी एट सर्वोदय हैव बीन हियर इन द हेल्थ केयर फॉर लास्ट अराउंड 30 इयर्स और सो। हमारी जर्नी ऑल बड़ी हम्बल सी बिगिनिंग थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में या भारत में हेल्थ केयर में आईटी की एवोल्यूशन हुई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, मशीन्स का आविष्कार हुआ और मैन बिहाइंड दी मशीन्स ट्रेन होने चले गए।
हमारे सफ़र के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हेल्थ केयर इवॉल्व होती चली गई, हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा अडॉप्ट किया। 2008 में जब हमने इस वाले हॉस्पिटल को शुरू किया था तो हमको खुद ही मालूम था कि हमें कहाँ जाना है और हम कितना आगे जा पाएंगे। लेकिन जैसे कि हमारी ईमानदारी निश्चय से एक प्रयास रहा, भगवान ने हाथ पकड़ा, आप सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हैं उनका आशीर्वाद हमें मिला और हम एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके अडॉप्ट करते चले गए। इस टेक्नोलॉजी की सीरीज में जो लेटेस्ट एवोल्यूशन है वो है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक रोबोट का योगदान और उसका आना। आज के हमारे युग में लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से हमारे घुटने बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग 80-100 साल तक चल जाते थे आराम से, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जाता है, घुटनों की हालत खराब होती चली जाती है। पिछली बार इसी हॉल में जब हम डॉक्टर जोया से बात कर रहे थे तो ही वॉज वेरी पैशनेट। उसने कहा मैं कोई घुटना काटना नहीं चाहता, मैं सारे घुटने बचाना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी को घुटने की कोई सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो हम बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी से उनको वो ये सेवा देना चाहते हैं। रोबोट आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज अ मशीन बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन सारा काम अकेला नहीं करती है। हमें से बड़ा सारा लोगों को लगता है कि रोबोट आ गया, अब डॉक्टर साहब पीछे बैठेंगे इसी कमरे में, रोबोट सारा काम करेगा। ऐसा नहीं है। द मैन हैज टू रन द मशीन। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सारा एयरफोर्स का जहाज, फाइटर प्लेन, अगर पायलट से अच्छा नहीं हो तो अच्छी बमबारी नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर मशीन हमको दे दी जाए और चलाने वाला सक्षम नहीं हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ब्यूटीफुल acclaimed, trained, passionate, I will call doctor and the latest technology, the robot. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा रोबोट के बारे में क्योंकि भी डॉक्टर जो है बात करेंगे तो आपको सारा विस्तार से बताएंगे। 2-3 चीज़ें मोटी मोटी समझा देता हूँ। हम आम आदमी की भाषा में जैसे कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से एक तो टाइम कम लगता है, पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में प्रिसीजन की आवश्यकता होती है वो मिलीमीटर तक चली जाती है, जिससे कि हमारी अलाइनमेंट, ऑर्थोपेडिक्स इज ऑल अलाइनमेंट, तरखान वाला काम होता है। हमारे में से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं वो सीएनसी का मतलब समझ सकते हैं। तो ये मेडिकल सीएनसी है। तो जैसे आपकी इंडस्ट्री में सीएनसी काम करती है ऐसी मेडिसिन में ये रोबोट सीएनसी जैसा काम करेगा। इसके साथ ही बस मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का आज अपना इस संडे शाम को समय निकाल के आज हमको आशीर्वाद देने आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। Dr. Sujoy Bhattacharya ji, the man behind the robot joint replacement program at Singapore. He has already done more than 100 surgeries through this robot, and that congratulations and wishes have been pouring in across the globe for his exemplary work. Dr. Sujoy, could you please come up and tell us about this robot and the work it's going to benefit, how it's going to benefit our patients? Good evening to all. It's a pleasure to be here. But it is a very surprisingly every time I speak in front of my doctors colleagues and I'm more comfortable in that place and in surgery, OT, operation theatre. But only few occasions I have to speak like people like you. I think it is a pleasure to be here. मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोग को रोबोट का बारे में और आप लोग सुन के भी बहुत अच्छा लगे कि रोबोट जो होता है 1988 से रोबोटिक सर्जरीज चल रहा है। The first robotic surgery started in the US, United States of America. They have started robotic surgery there, but it was so cumbersome. Most of the surgeons they don't, because the time of surgery is more and the infection, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से सर्जरीज बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। तो 1988 से ये रोबोटिक सर्जरीज का चले आ रहा है। नी का हम जॉइंट सर्जरीज के लिए बात करता हूँ, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये दोनों रिप्लेसमेंट ज़्यादातर रोबोटिक सर्जरी से करने की कोशिश हो जा रहा था। तो देखा गया बहुत सारे कंपनी ज़्यादातर सारे यूएस से था, बहुत अदर देन यूएस बहुत सारे कम कंट्रीज था जो इसके बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया रोबोट कंपनी था जो इसके बारे में सोचे वो रोबोट बनाने की कोशिश करी, बट सिंस इट वाज आउटसाइड यूएसए द थिंग्स नॉट पिक्ड अप वेल। उसके बाद में क्यूरेक्सो कंपनी एक रोबोट लेकर है, लेकिन 1988 से जो रोबोट है मैं बता दूं आपको 3 टाइप का रोबोट है। एक होता है पैसिव रोबोट। पैसिव रोबोट मतलब होता है वो सिर्फ आपको प्रोग्राम करके देंगे, बाकी सारे काम आपको फोटो करनी है। दूसरी टाइप का रोबोट है सेमी एक्टिव। सेमी एक्टिव क्या होता है, आपको रोबोटिक आर्म को हाथ से पकड़ना पड़ेगा और आपको हाथ का हैंड चाहिए होगा, हैंड को मतलब सर्जन्स को हैंड चाहिए होगा तभी कैन रोबोट कैन वो। थर्ड होता है एक्टिव रोबोट। अभी तक जितना अमेरिकन का हो चुका था सारे लोग पैसिव एंड सेमी एक्टिव रोबोट बनाया था, एक्टिव रोबोट अभी तक उन लोग बना नहीं पाया। तो एक्टिव रोबोट सबसे पहले जो वर्ल्ड में लेकर आया वो क्यूरेक्सो साउथ कोरियन कंपनीज को लेकर आया था। 2019 दिसंबर में उन लोग लॉन्च किया साउथ कोरिया।
एंड इंडिया में जो पहली बार आया था 2020 जनवरी फरवरी में, उसके बाद में कोविड आ गया, द थिंग्स वेंट स्लो। तो जैसे एक्टिव रोबोट, तो आज के दिन में जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक्टिव रोबोट यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये जो एक्टिव रोबोट है, फर्क ये है, यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू गिव द प्लान टू दिस रोबोट एंड रोबोट विल परफॉर्म। इसमें क्या होगा, आपका आप इंटेलिजेंस देंगे, से इंटेलिजेंस को आप पहले हम हाथ से करते थे, उसको अभी रोबोट करेगा। तो उसका फर्क क्या होता है, जो आपको प्रिसिशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मतलब देखा जाता है कि बहुत सारे से नेविगेटेड सर्जरीज मतलब होता है पैसिव रोबोट, जैसे आप प्लान करके देते हैं, हम खुद करते हैं। अभी क्या करेगा, प्लान तो हम करके देंगे, लेकिन इसको करेंगे रोबोट। हम रोबोट के जैसे बोलेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें होता है आपको प्रिसिशन, आपको भी प्लानिंग में बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, लेकिन रोबोट वही करेगा जो आप बोलोगे। और ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू बी द ओटी, ये रोबोट जो होता है सिर्फ बोन का जो होता है हड्डी वाला काम कर पाते हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर पाएगा। और ये जो हम रोबोट आज के दिन में यूज करते हैं, वेरी सेफ रोबोट, इसमें सेफ्टी सिस्टम्स होता है। अगर आप प्लानिंग कुछ गड़बड़ भी करोगे, आपका प्लानिंग में अगर कुछ कमी होगा, अगर वो लगता है रोबोट को ये प्लानिंग अगर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, तो रोबोट काम ही नहीं करेगा, विल स्टॉप वर्किंग। तो आपको अगर कहीं पे भी अगर प्लानिंग में करनी, सर्जरी हमें पहले ही करना पड़ता है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन हम ड्यूरिंग सर्जरीज करते हैं। अगर आपको प्लानिंग में कुछ कमी है, तो रोबोट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा जो क्यूरेक्सो जो अभी रोबोट हम लोग यूज़ कर रहा है, दिस रोबोट इज एक्टिव रोबोट और यूजिंग, लेकिन जो फरीदाबाद में जो पहली बार हमने करी, अभी तक एक्चुअली मैं सीआर सर्जन हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जन होते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है एक क्रूशिएट रिटेनिंग, एक होता है क्रूशिएट सैक्रिफाइसिंग। एक लिगामेंट को बचाने वाला सर्जन बहुत कम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, वेरी फ्यू, लेस देन 1% सर्जन्स इन द वर्ल्ड, दे आर द रिटेनिंग सर्जन्स। आई एम वन ऑफ देम, अनफॉर्चुनेटली। And I did this surgery since 1988 US में है, no one's dared to do it, ligament sparing surgeries with robot, but I have done it. 21st January in Saurabh hospitals I have done this surgery. I have done the same ligament sparing surgeries with this robot, and it was went very well. And since then we have done more than 150 knees already. We have operated, all went successful. This is a big achievement for our sort of union. And it has been accepted by, कल मेरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे को फैसिलिटेट किया इस बारे में। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दिस हैज हैपेंड, एंड आई प्रूव्ड इट, यू कैन डू इट। और इसमें जो रोबोट बनाया 1988 से चला है, तो नो वन डेयर टू डू इट, बट मुझे से बिकॉज आई एम इन टच विद क्यूरेक्सो गाइस, वो भी पहले शुरुआत में बोला था कि उनको जो अभी तक जितना है वो लोग चल रहा था, उनको सारे लिगामेंट बचाने के लिए चल रहा था, सैक्रिफाइसिंग का चल रहा था। लिगामेंट बचाने से फायदा ये होता है, इट इज बिकम मोर नेचुरल नीस, आपको लगेगा नहीं तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, इसमें नेचुरल फीलिंग होगा आपको, क्योंकि इसका आपको लिगामेंट में नर्व सेंसेशंस होता है, इसमें आवाज नहीं होता है इसलिए में। तो इसमें फायदा ये है, जो दूसरी टाइप का नीज होता है, रीस में रिकवरी एटलीस्ट 40% बेटर होता है, और इट इज अ मोर प्रिजर्विंग, मतलब आपका शरीर का एक्चुअली आज के दिन में टेक्नोलॉजी क्या है, आपका शरीर का कितना कम से कम लिगामेंट हड्डी को निकाल के हम जॉइंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका बोन है उसको हम रिप्लेस बोन से नहीं कर सकते, अभी आर्टिफिशियल मेटल से कर रहा हूँ। तो हम ये चाहिए कितना कम से कम मेटल आपको यूज कर सकते हैं जिसमें आपको फायदा हो, जो फायदा हो आपके एक्सपेक्टेशन, दैट इज द टेक्नोलॉजी। आज के दिन में आप टेक्नोलॉजी रहता है, अगर हम करें कितना आपको शरीर को चीज को बता सकते हैं। मुझे ये लगता है जो भगवान का दिया हुआ चीज है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उनको जो दिया हुआ सामान को बचाना था, टेक्नोलॉजी। और ये बताऊँ, ये जो रोबोटिक सर्जरी जो होता है, इसमें सबसे अच्छा होता है इसमें पेन कम होने के कारण है। जैसे हम लोग बाकी जो नॉर्मल सर्जरीज करते हैं, हम जो बोन को काटते हैं हम 100 से करते हैं, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी 100 होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो रोबोट करते हैं वो बार यूज करते हैं और जैसे कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको हीट नहीं होता, हीट नहीं होने की वजह से आपका जो होता है बोन का जो सेल्स होता है उसको डेड नहीं होता है, तो इसीलिए होता है आपको इट बिकम्स मोर लेस पेनफुल, पेशेंट का पेन बिल्कुल नहीं होता है। जो देखा गया, जो हमने जितना सर्जरीज करी, इतना सर्जरीज में पेशेंट्स का नी मूवमेंट जो बहुत अच्छा होता है, आगे चलकर फिजियोथेरेपिस्ट को भी जरूरत नहीं पड़ता। दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी एंड होप it will be more successful because already 150 surgeries हम लोग कर चुके हैं, all are doing very well, and I think it should be the future days. The real future is the robotic future, is the robotic surgery. It is not only joint replacement, with the pelvic surgeries also. The future is robots. Thank you very much.
Thank you so much, Dr. Sujoy, for those insights, and I'm sure the technology is going to change many, many members. Thank you so much. Thank you so much, sir. और अब मेरी नजरें ढूंढ रही हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे co-host पद्मजीत को. Thank you so much, Pradipjeet. All yours. Okay, so time now to give you something because when we talk about a big moment in life, all you थोड़ा मुंह मीठा करा दूं मैं आपका. और मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ. थोड़ी सी क्विज, जस्ट लिटिल बिट ऑफ फन. मैं सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देंगे उनका मुंह मीठा कर जाएगा. सवाल ऑब्वियसली हमारे कपिल भाई से जुड़े हुए हैं. नहीं भाई, बाकी बांटेंगे आपको. My school principal taught me one thing. Once he said in assembly that tomorrow you're going to buy a chocolate and the chocolate has 12 cubes. So उन्होंने कहा the first cube you taste, so wow, delicious. Second cube you taste, wow, yummy. But he said the taste is the same. Why don't you eat one and distribute the rest? Exactly the point that you're making, sir. So the person who gets it, eat one and distribute. Right? Okay, the first question is, who was that only cricketer who was in the team with Kapil Paji when he took the 100th test wicket? Also with him when he took the 200th test wicket? No Google, huh? Just keep the phones down. When he took the 300th test wicket? और जब 400th test wicket मिली, Amit sir, Amit Zalla is right here. No, take your guess. Because see, I can tell you, just go back to 83. So we got the ladies here. No, you'll have to speak in the mic. You'll have to speak in the mic. Yeah, there's the mic, sir. Mic is coming to you. One second. Madan Lal. So Madan Lal is not the right answer. Yes, ma'am? You'll have to speak in the mic. Can you just make sure all the mics are on, please? You said Ravi Shastri, ma'am? Ravi Shastri is not the right answer. Shrikant. Sir, Shrikant is also not the right answer. No, don't shout. Wait. You might give somebody else the chocolate. No, sir. Ma'am, can you go there? Mic is coming to you, sir. Mic is coming to you. It is Colonel Dilip Mehta. We have a chocolate for you. The second question, you should find it tough though. Paji has never acted as a lead role in films, but Paji has featured in 4 films. 4 films. Just tell me 2. अच्छा उससे पहले, हाँ, इसके बाद मैं गुरुजन से मिलूंगा. हाँ. Mike, please, Mike. Ladies, Priyanka, can you please step up? Yeah, Mike, up there, ma'am. What are you going to ask? मुझसे शादी करोगी? Okay, now give me 2, then I tell you whether correct or not. 83. Paji featured in 83, yes it is. Actually, let me tell you one thing. I didn't have 83 in my list though. But you're right. I will give it to you one chocolate. I'll give it to somebody else also who answered it correctly. Ma'am, you have a chocolate? Sir. No, hey, hold on. Yeah, your 2 names? हेमंत. हाँ, हेमंत. चैन कुली की मैन कुली एंड मुझसे शादी करोगी. One more chocolate, please. No, it's okay. Okay, final question coming up. So give it to the gentleman up there as well. Now the third question and the final question is going to be only for ladies because only a few days back we celebrated Women's Day. और मेरा हमेशा से मानना है कि when we men give anything to the woman, she multiplies and gives it back. So we give the grocery, she gives a meal, we give the house, she gives a home. कुछ भी देते हैं multiply करके देते हैं. तो अब सवाल आएगा only for ladies. Boys can't answer this, okay? Before that, ladies and gentlemen, we have amongst us one of the very, very rare people who could not play for the country, but actually is no less a stalwart. Mr. Sarkar Talwar was the current recipient of Dronacharya Award this season. मेरे गुरु रहे हैं. नाम सर. एक बार सर खड़े हो जाइए, सबको हेलो बोल दीजिए. Mr. Sarkar Talwar is सर, अब जब मौका मिल भी गया है, आपने मुझे सिखाया कि बेटे मौके पे चौका मारा कर.
तो मौका भी है, दस्तूर भी है। आपके जूनियर रहे हैं कपिल पाजी। कपिल पाजी को आपने बड़े हुए होते हुए देखा, आपको तब भी देखा था जब रणजी ट्रॉफी में पहली बार आए थे, आपने पूरी जर्नी देखी है। क्या कहना चाहेंगे? He's a living legend. कपिल देव से बड़ा लेजेंड इस कंट्री में नहीं हुआ। कपिल खिलाड़ी भी अच्छा है, कपिल इंसान भी बहुत बढ़िया है। सर, आपने जो जितने आपने प्रोडिजीज आपके रहे हैं, जितने स्टार्स आपने इंडिया को दिए हैं, और जो भी आपने इंडियन क्रिकेट की सर्विस की, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और कपिल तो लेजेंड है, मैं सर्वोदय को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने इन्वेंशन करी है जॉइंट रेगुलेशन की, बहुत बहुत बधाई। और एक बारी जोरदार ताड़ियाँ सारे सर्वोदय परिवार की। ये आपके सामने जो पदरजी शरावत खड़ा है, इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। खुद एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, मुझे नहीं पता कि इतना अच्छा गाता है। तो अब जब इसे परफॉर्मेंस करी मानव रचना के अंदर आके, तो हम सब हैरान हो गए। तो तब जिसके बारे में भी आप जो आप देखिए इसकी परफॉर्मेंस, तो इसके लिए भी आप ताड़ियां बजा दी। थैंक यू। Also, before I ask the final question and go on stage where we have a conversation with Paji, one thing is for sure, in the same breath, because Mr. Sarkar Dalwar at the moment is rendering his services to Manav Rachna University. Manav Rachna University got a special award for their contribution towards sports. This very year, they were honored by Indian Sports Ministry. Big round of applause, please. And the gentleman is right here with me. Accept our congratulations, sir. And what would you like to say to Sarvodaya for this brilliant initiative, launch of North India's first Center for Robotic Joint Replacement? First, would like to congratulate the entire team Sarvodaya for what you have done for this city, Faridabad. You have always stood with all of us whenever we needed any care, any help, and my best wishes, and we assure you that the entire city is there with you for your support. And for this new project what you have brought in, I see that technology is the new language. The way we know English or Hindi language, I think technology is another language. So we are going on the right track, and my best wishes to everyone, and thank you Kapil Bhaji for sparing your time and be here with us, and all the very best to Team Sarvodaya. May you bring more laurels to this city. Thank you very much. Yeah, I'll also like to add a couple of lines for Sarvodaya, because two things I noticed. One, that there's no compromise on quality. Even for this event, we did 5 rehearsals. Nobody does it. Believe me, I'm performing every second day somewhere or the other. Nobody does it. The other thing, इनका मोटो साफ है कि कोई दुखी भले ही आए अस्पताल में, जब जाए तो स्माइल के साथ जाए। और अब आखिरी क्वेश्चन, only for girls. Whose catch was it that Kapil Paji took, which became a historic catch? Believe you me, it looks very easy on television. But when you run backwards and take the catch, it's not a joke. Whose catch was it? Raise your hands, please. The mic's. Oh. Is that Mrs. June? Yes, ma'am. It's Vivian Richard. It is Vivian Richard, ma'am. Meeting you the first time, and your husband for you. Oh, one more for you. That's it, sir. You can now request Paji. देखिए, it's all about teamwork, isn't it? It is not about I. It's about we. पाजी ने फट माइक दे दिया मुझे, बचा लिया मुझे। Ladies and gentlemen, the Kapil Dev. कोशिश हमारी आती है कि वो क्लीशेड सवाल ना पूछे कि वर्ल्ड कप जीत के कैसा लगा था, है ना, 175 खेल के कैसा लगा था। मेरे ख्याल से 1 लाख इंटरव्यूज पाजी दे चुके हैं। बल्लेबाजी करने जाते थे तो आंधी लगते थे,
जब भागते थे तो हवा लगते थे, पानी पर मानो पानी पर चल रहे हो ऐसा लगता है। पाजी हवा का जिक्र आया, कैसी लगी सर्वोदय की ये हवा? नमस्कार। नमस्कार। यकीनन बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। ये मेरी फील्ड नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन अगर मैं थोड़ा बहुत अच्छा होता, माँ चाहती थी डॉक्टर बन जा, वो तो हो नहीं सका, वो होने वाला भी नहीं था। अपनी काबिलियत आपको पता होनी चाहिए, तो मुझे पता था कि ये काम हो नहीं सकता, तो इसलिए जो भी पढ़ाई से दूर था वो मैंने काम किया। एंड हवा बड़ी अच्छी है, and you feel proud about that कि you know a vision of a person come out and achieve so much। कहना बहुत आसान होता है, बहुत चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन जब वो सामने आती है और उसको पूरा करने के लिए पता नहीं कितना एफर्ट लगता है, और क्रिटिसाइज करने के लिए 1 मिनट लगता है, लेकिन ये नहीं कोई कभी सोचता कि इतनी बड़ी चीज़ बनाने के लिए कितना एफर्ट लगा होगा। तो आई वॉन्ट टू से हवा बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ कि लोग ना आए। 184 टेस्ट मैचेस, एक बार भी रन आउट नहीं हुआ। अब डिफरेंट पीपल लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Some say, oh, the fitness level was absolutely brilliant. The others say the cricketing sense was very good. He understood the strength of the partner as well. The third lot says, oh, Paji को single लेते कहाँ थे? 24 छक्के तो मारते थे। Paji 184 test matches, never run out. What does the man himself think about it? कुछ नहीं, घर से भागने का शौक था और आसपास देखते रहते थे कि कोई गलत काम ना हो, तो इसलिए you know it's even the stroke of luck also. It's not कि कोई आदमी no player want to be run out, but क्या होता है कई बार आपका पार्टनर आपको रन आउट करा देता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, and after you playing so much cricket only can say I was lucky one. That's all I can say. It's not कि कोई ऐसा एफर्ट कोई करके आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। God was kind and I was lucky। मैं छोटा सा अपना इंसिडेंट बताता हूँ पाजी का। मैं जब पाजी से पहली बार मिला और कर्टसी मिस्टर सरकार तलवार मिला था, तो हमारे हरियाणा में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उससे पहले पटौदी ट्रॉफी आपको खेलनी पड़ती है। तो मेरे पटौदी ट्रॉफी में 1700 थे कुल मिला के। एक सीजन में मैंने 5 इनिंग में 4 बनाए। कैंप लगा हुआ था, तो मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम नहीं आया था, जूनियर कैंप लगा हुआ था और पाजी कैंप में आ गए। तो हम क्रिकेटर्स के लिए पाजी लाइक गॉड। तो किसी ने मिलवाया, पाजी 5 इनिंग में 4 सेंचुरी बनाई। मुझे लगा आज सारी शिकायतों का पिटारा रिता दो, आज पाजी मुझे कहेंगे तेरे साथ तो बेटा सिफारिश हो गई, ये हो गया वो। मैंने पाजी मैंने 4 सेंचुरी बनाई, मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम नहीं आया। पाजी ने कहा कि ही गेव मी द लेसन ऑफ माय लाइफ। ही सेड बेटा तेरी गलती ये थी कि तूने 5 इनिंग में सिर्फ 4 शतक बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए? He said when the selectors are not listening to your knock, why don't you perform so well that you break the door open? So he said the answers that you're searching outside are inside of you. वो सबक जिंदगी का मैं आज तक नहीं भूला हूँ। पाजी इससे पहले थोड़ा सा मैं फन सवाल पूछूंगा आपसे, लाइट हार्टेड। एक और थोड़ा संजीदगी वाला सवाल। जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं और आएंगी। How does Kapil Dev motivate himself? I don't know, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि हर रोज जाके 100 बना सकता है, लेकिन हर रोज जब वो उतरता है मैदान में यही सोचता है कि आज 100 जरूर बनाना है। एंड हमारे क्रिकेट में कहते हैं एक ही चीज कि जब नहीं रन बन रहे तो बेसिक पे चले जाओ। एंड बेसिक क्या है? Practice more you practice, better performance will happen।
एंड दैट्स द वे वी बिलीव. एंड जो कल निकल गया उसकी बात मत करो, वो हिस्ट्री में चला गया. कुछ लोगों का इतिहास में बहुत लगाव होता है, वो बताते रहेंगे. जैसे किसी ने बोला आके मेरे को, एक माँ अपने बेटे को लेके आई, कहती इससे बेटा कपिल सर कुछ भी पूछ लीजिए, इसको क्रिकेट का ईच एंड एवरीथिंग पता है, आप पूछो सही. मैंने कहा फिर इसको हर्षा भोगले बनाना है ना, क्रिकेटर तो नहीं बनाना. मैंने कहा हमें तो नहीं पता था, हम तो परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं कि रिकॉर्ड जो बोलने वाला देखने वाला वो याद रख के आप खेलो और रन बनाओ, विकेट लो, परफॉर्मेंस दो, आगे चलो. तो कुछ लोगों को शायद ये ज़्यादा होता है कि नॉलेज इज़ वेरी गुड, बट उसके बारे में कीप ऑन टॉकिंग इज़ नॉट वेरी गुड. एज आई लर्न इन माई लाइफ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन. Intelligent man will talk and talk and talk, and wise person will listen, listen and more listen. Mr. Sarkar Talwar just now mentioned how humble he can be. मैं थोड़ा इंसिडेंट बताता हूँ आपको. आपको अगर कभी किसी को भी जिंदगी में घर जाने का मौका मिले, ये अपने हाथ से कप में डाल के चाय पिलाते हैं. मेरी जिंदगी तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन कपिल देव के हाथ की चाय पी थी. बाकी कैसे बनाते हैं? सही चाय पिलाएंगे ना भाई. आपके हाथ से बने ना, मजा तो क्या हुआ? हाँ, सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पहले आप इतने मिलियंस ऑफ लोगों के आप हीरो हैं. मैं आपके दो हीरोज को जानना चाहूंगा, क्रिकेटिंग हीरो सबसे बड़े जो आपके लिए, और दूसरे फिल्मी हीरो जो आपके लिए. आई थिंक दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. आपके हीरो चेंज होते रहते हैं, इसलिए चेंज होते हैं. मेरे हीरे कभी भी वो नहीं रहे जो जब मैं 10 साल का था मेरा बड़ा भाई मेरा हीरो था. हीरो कौन होता है? जो वो काम कर सके जो आप नहीं कर सकते. एंड माय ब्रदर कुड डू एवरीथिंग. देन माय हेड बॉयज इन माय स्कूल, आई सेड यार कि प्रिंसिपल के भी कमरे में चला जाता है, सारे टीचर भी इसको प्यार करते हैं. ही वॉज माई हीरो. एंड देन सडनली योर विजन ओपन अप, यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, देन यू ट्रैवल टू द स्टेट, यू सी द कंट्री, देन योर थॉट प्रोसेस इज इम्प्रूविंग. That's how your hero keep on changing. If your hero is not changing, that means growth is stopped within yourself. पाजी आपके पहले हीरो कौन थे? मेरे क्रिकेट के हीरो थे जी.आर. विश्वनाथ. फिल्मी हीरो? हाँ, फिल्मी हीरो कौन थे? और ऐसा है कि फिर वही कहूँगा कि टाइम के साथ चेंज होते गए. आई यूज्ड टू लव देवानंद somehow. I don't know क्या था उसमें. पाजी मैं थोड़ी गुस्ताखी इसलिए भी कर लेता हूँ. मैं आप बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं देव साहब की. एक झलकी हो सकती है. भाई एक छोटा सा. देखिए छोटा ये जगह नहीं है. अगर ये जगह है कि नहीं है? जगह है. ये चीजें बदमाशी है. हम सब कुछ करा करते थे अपने ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि when a group of people you are there, you keep on. जिस दिन बरसात हो जाती थी, मैच नहीं होता था, उस दिन ये सारी चीज़ें बाहर आती थी. और आई थिंक देव साहब की सबसे बड़ी जो मुझे पसंद था कि वो ऐसे इंसान थे, दे लिव फॉर द मोमेंट. 70 साल के भी ऐसे लग रहे, हमसे यंग लग रहे थे, बात ऐसे करते थे. तो मैंने उनको पूछ लिया, एक दिन चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे हम दोनों, एंड आई सेड देव साहब मैं तो सोच रहा हूँ रिटायर कर जाऊँ क्रिकेट से. तो उनके शब्द क्या थे? नहीं कभी नहीं, रिटायरमेंट कभी नहीं लेनी, आप करते जाओ, मजा आता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, तो इसलिए रिटायरमेंट मेरी जिंदगी में तो कभी हो नहीं सकती. फास्ट बॉलर को वार्म अप होने में टाइम लगता है. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
क्रिकेटर बहुत बदमाश होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचो बहुत शरीफ होते हैं। हम सब वो गलत काम करते हैं जो बाकी करते हैं, सही बात है। और कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ नहीं छुपाते। जितना हम अपने ऊपर हंस सकते हैं शायद वही सबसे बड़ी बात होती है। लाइक समझ ही नहीं आती थी, क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ घुमा दिया। घूमने से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और शायद क्रिकेट एक ऐसा खेल था जिससे ट्रैवल करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मज़ा लेके आती हैं और मैं ये कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो मेरा पैशन था। आई एंजॉयड माई पैशन एंड आपने वो इंजॉय किया। बहुत लोगों का पैशन होता है, बाकी लोग नहीं इंजॉय करते। तो लाइक लता जी का पैशन था गाना गाना, किशोर कुमार जी का, अमिताभ बच्चन, ये इनका पैशन है। वो पैशन से जब प्रोफेशन हो जाता है ना तो तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ समझ आना चाहिए कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपका पैशन क्या है। तो मुझे हमेशा लगता था मेरा पैशन खेलना है। आज भी सुबह 4 बजे की फ्लाइट ली, पहुंचा 8:30 दिल्ली पहुंचा, सीधा गोल्फ क्लब गया, खेला, सीधा यहाँ आया क्योंकि पैशन था। नहीं बैठ के रह सकते कि कमरे में बैठे टीवी देख रहे हो। मैच चल रहा है इंडिया श्रीलंका का, कल बेंगलोर में था, पर देखने की हिम्मत नहीं थी, करने की हिम्मत थी। 2 तरह के लोग। मुझे किसी ने कभी कहा था कि a man is incomplete before marriage, after marriage he is finished. पाजी को जब देखता हूं, पाजी seems to be a finished product. Because you've seen Romi Bhabi's role in the film as well. मैं आपसे सीधा सवाल भाभी जी का नहीं करूंगा, मैं आपकी जिंदगी में एक और घुमा के कर लो। सीधा नहीं करोगे तो घुमा के कर लो, और क्या कर सकते हैं। पाजी's daughter अमिया, वो जो 83 फिल्म थी, she was the assistant director of the film as well, पाजी। और कबीर खान कहते हैं कि जब मुझे कोई पाजी से काम कराना होता मैं सिर्फ अमिया को बोलता था और अमिया कहती मेरी बात तो पापा मना कर ही नहीं सकते। तो आज के दिन दोनों की बात जब सामने आती है, भाभी जी की और बिटिया की, ज्यादा कपिल पाजी किसकी सुनता है? दोनों की सुननी पड़ती है, घर में रहना है तो इसमें क्या। कोई आपके 2 बच्चे हो, बोलो भी कौन सा ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वाइफ को भी उतना प्यार करते हो, बेटे को भी उतना। हाँ, असल से सूद थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है इंसान को। तो पहले शायद जितना वाइफ को प्यार किया किसी को नहीं किया। जब आपकी अपनी क्रिएशन आ जाती है इस दुनिया में तो शायद वो सबसे बड़ा दिन होता है। एंड यू स्टार्ट लविंग दैट। एंड यस, a daughter can forcefully can tell me which wife will take little bit of time and say should I say or not, आमिया तू ही बोल दे डैड को। So I think that's how the role of daughters are there. Yeah, role of daughters की बात आई तो छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक छोटी बेटी और पिता दोनों एक ना पुल पे जा रहे थे, तो पुल हिला, तो बिटिया ने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो बिटिया ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ती, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा बेटा इसमें क्या फर्क है? बोली पापा फर्क है, कोई आंधी आए, तूफान आए, ये पुल टूट जाए, हो सकता है कि मुझसे आपका हाथ छूट जाए, पर मुझे यह विश्वास है कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी छोड़ोगे नहीं। ये होता है बाप बेटी का रिश्ता। बस 5 मिनट और आपको लूंगा। मैं 2 चॉइसेस आपको दूंगा, दोनों में से दिल के करीब क्या है? आपने गोल्फ का जिक्र किया, एक तरफ अगर क्रिकेट कमेंट्री है, दूसरी तरफ गोल्फ खेलना है, तो ज्यादा सुकून क्या देता है? खुद को खेलना, खुद को खेलना। अपना अपना शौक है, कईयों को ज़्यादा देखना पसंद है, मुझे लगता है कि नहीं। अब बचपन से ही ये पार्ट ऑफ एक्ट, सो मेरे को एक्ट में ज़्यादा मज़ा आता है और देखने में नहीं आता। मैं कहता हूँ ठीक है देख लिया थोड़ी देर, पर अपना खेलना, चाहे वो गुल्ली डंडा हो,
चाहे वो पतंग उड़ानी हो, अपने में जो मज़ा आता है क्योंकि यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन माय लाइफ। आई लाइक टू एंजॉय माय लाइफ। छोले भटूरे या राजमा चावल? खाना। दोनों में से कोई एक करें। ना खाना क्या, भूख लगी हो तो कुछ भी मिलेगा। दिल के ज्यादा करीब क्या है, लॉर्ड्स का मैदान या चंडीगढ़ सेक्टर 16 का वो मैदान जहां बहुत क्रिकेट खेले? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। आपके करीब वो होता है जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी होती है। ना चंडीगढ़ को भूल सकता हूँ ना लॉर्ड्स को, बट चेन्नई के ग्राउंड को हमेशा याद रख सकता हूँ जहाँ पर मैं कभी फेल नहीं हुआ आइदर बैटिंग और बॉलिंग में। सो आपके दिल के करीब वो चीज़ आ जाती है जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी दी है। इस सेगमेंट का ये आखिरी सवाल, उसके बाद मैं पाजी आपको एक शब्द दूंगा, वो शब्द जो भी आपके लिए मायने रखता है मुझे उसके बारे में कह सकते हैं। कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन बी अ वर्ड, एनीथिंग। मगर ये जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से आपको बेटर एक्टर कौन लगता है, दीपिका या रणवीर? यार एक मेरे दोस्त की बेटी है, एक मेरा दोस्त बेटा है। अब मेरे को समझ नहीं आती मैं किसकी तरफ जाऊँ। दीपिका, ग्रेट परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक, बट आई विल से रणवीर में इतनी एनर्जी देखी है कि आई होप ही कैन कोप अप विद द सेम। होता क्या है कि जिसमें इतनी एनर्जी होती है ना कि जब उम्र ढल जाती है तो वो कैसा करेगा। ये मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा है कि एक आदमी बहुत पैशनेट है, 24 घंटे लगा रहता है, पर वो राजेश खन्ना को भी देखा है, बच्चन साहब को भी देखा है, जब इसकी उम्र ढलेगी हाउ ही विल रिएक्ट। आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट। एक्टिंग मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि उनकी एक्टिंग के बारे में बात कर सकूँ। शी इज़ वेरी प्रिटी, ही इज़ ट्रूली a professional. But now I'm going to throw a word at you, one word, whatever your reaction to that word is, whatever it means to you. 83 the film. 83 film, I think wonderful. उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये पिक्चर बना रहे थे वो कह रहे थे कि अगर ये 50% if they can do the job what Bhag Milkha Bhag did, I would say done a great job, but I think he done 100%. So as a cricketer, the detailing they gone, when we look back and we actually felt even to the laces of shoes also they gone into the detail. किसने कड़ा डाला हुआ है, किसने हाथ में कोई रिंग है, क्या है, each and every detailing was like unbelievable, which I never ever seen before in movies. Sunil Gavaskar. Truly a professional. I don't think so. Any cricketer can be a better professional than him. It's not. He played in an era. Today आपके पास बहुत सारी knowledge आ जाती है. उस समय वो क्रिएट करता था नॉलेज। सो आई थॉट उससे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं। बाकियों के पास बहुत हेल्प है, स्टाफ है, लोग हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। सो ही कम आउट एंड फेस द वर्ल्ड इन अ टाइम व्हेन ही डिडंट हैव एनीबॉडी टू प्रैक्टिस विद। बिशन सिंह बेदी, लार्ज हार्टेड एंड I think Sardar Razi थोड़े खुश तबीयत के होते हैं। He played in an era where sports should be played like a sports. उनके शायद उस समय ऐसा नहीं था, खेला और शाम को it have to be unwind yourself. But today is totally different. So I would say I like to have a brain of Sunil Gavaskar and a heart of Bishan Singh Bedi. Lovely, that's it. Romy Dev. My wife.
पाजी इससे पहले मैं जो लास्ट वर्ड है वो आपको थ्रो करूं, एक गुस्ताखी मैं आपसे कर रहा हूं, और क्योंकि लाइट हार्टेड माहौल है, हर कोई जो मिलता है छोटा बड़ा कपिल पाजी पाजी पाजी, हम लड़के कहते हैं तो ठीक है पाजी, कभी कोई खूबसूरत सी लड़की अगर कह दे पाजी तो लगता है नहीं ऐसा नहीं, वो भी चलेगा, खूबसूरत लड़की कह दे चलेगा, जब भाई को ऑल्सो से पाजी से बात करना तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लड़की बोल जाए तो चलेगा यार, उसकी मर्जी जो मर्जी बोले, जब भाई बोलना शुरू कर देती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है कभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, समय का तकाजा है, वरना पाजी से जब आप बात करते हैं तो इतना सीखने को मिलता है रोज की रोज। इससे पहले हम आगे जाएं, लास्ट वर्ड पाजी और आज की शाम का सबसे सुनहरा पल, क्योंकि ये शाम सर्वोदय की है। आपने कहा कि ये हवा बड़ी प्यारी है, यहाँ लोग बड़े वेलकमिंग हैं, बड़ी हिम्मत से, मेहनत से, जज्बे के साथ, लगन के साथ काम हुआ है। आखिरी शब्द मैं आपको दूंगा पाजी, और जो भी आप कहना चाहें प्लीज कहिए। सर्वोदय। I think most important thing when you try something so brilliant, a lot of people आएंगे criticize करेंगे, वो इतना नाम नहीं करते जो ठीक होके जाते हैं, लेकिन उनमें एक नेगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ जाए तो उसकी क्रिटिसिज्म बहुत होता है। You have to forget the criticism and keep on looking what good you can do for the nation, for your city, for the state. That's more important. Don't look for award or reward. Look for your performance, what you can do. And that's what I will say. And I look up to those people who will say, look, we are here with a passion to do something good for our society. After that, if something goes wrong, don't even bother. And हमेशा उसकी तरफ अगर ध्यान होगा वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये अमेरिकन वर्ड मेरे को कभी भी पसंद नहीं आया, ये बहुत प्रेशर है, ये प्रेशर आज के डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पढ़ाई में हो या क्रिकेट में हो। अक्सर मैं क्रिकेट में सुनता हूँ, कहते हैं बहुत प्रेशर चल रहा है, तो मत खेलो भाई, कौन कह रहा है खेलने के लिए? प्रेशर है, और अगर उसको प्लेजर बोल दो प्रेशर की जगह तो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रेशर वर्ड शुड नॉट बी इन योर डिक्शनरी। एक, हैव एनीबडी फोर्स यू टू बिकम अ डॉक्टर? नो, आप खुद बने हो ना, तो देन एंजॉय योरसेल्फ। नोबडी फोर्स मी टू बिकम अ क्रिकेटर, आई बिकम माई सेल्फ। एंड सेम पूरी टीम को बोलता हूँ, क्रिकेटर्स को आगे बोल देते हैं बहुत प्रेशर है, इंडिया के लिए खेल रहे हो, प्रेशर है, यू शुड बी प्राउड। जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार मैं बैटिंग कर रहा, फिर वो आप परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहे हैं, एंजॉय करने नहीं जा रहे। और जब आप एंजॉय करने जाते हैं तो उसका जो मज़ा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सो आई थिंक ऑल द पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग व्हाटएवर वर्क, are you passionate about that or not? और हमारे क्रिकेट में हम कहा करते थे कि जब कहते थे ना दोपहर को चलो प्रैक्टिस करनी है, तो अगर कोई भी लड़का पूछ लेता था ना, पाजी कितने बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कहा तू तेरी तो दुकान अभी बंद, तू जा। कि तुम मजे मारने के लिए जा रहे हो और पूछ रहे हो कितनी देर तक, जब थक जाएंगे आ जाएंगे यार। सो आई थिंक द पैशन पीपल आर फॉरगेटिंग। क्रिकेटर्स भी आते हैं, सम ऑफ द पीपल यू कैन सी यार वो कितना पैशनेट लगता है। इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडियन क्रिकेट, इस जडेजा, वो लगता है एंजॉय कर रहा है ग्राउंड में, वो किसी की कैप ला के देगा, किसी को हाथ मिलाएगा, बात करेगा। रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा? अजय नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मेरे टाइम वाली बात मत करो। सो आई थिंक अच्छा लगता है उसको देख के कि यार बैटिंग करते एंजॉय कर रहा है, बॉलिंग करते एंजॉय कर रहा है, फील्डिंग करते। बट आज के लड़के सिर्फ ये कहते हैं मैं परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस से नहीं, आपके खेल में मजा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अपने आप आ जाएगी। Sport is about those incredible moments where sheer human will and desires overcome the odds. With us, it was the Kapil Dev, ladies and gentlemen. और पाजी हो और क्रिकेट की हम आगे की बात नहीं करें, क्योंकि पवन ने तो
इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी, जहाँ पे सर्वोदय की हवा भी थी, सर्वोदय भी था, मैम की भी बात करी, बिटिया की भी बात करी, पर हम अब वापस क्रिकेट पे आ रहे हैं. Well, at Sarvodaya, let me tell you, at Sarvodaya we also have a very strong and passionate cricket team. अगर हम फरीदाबाद को अपना वर्ल्ड माने तो हमारी भी वर्ल्ड कप वाली टीम है. इनफैक्ट आज ही हमारी टीम 150 रनों से जीती है. So one of the best in Faridabad, and what better way to inspire them than to come face to face with one of the greatest players cricket has ever seen, our very dear Paji. We request our captain Dr. Ashish Tomar to please come on stage and introduce the team. And may I request the team as well to please come on stage. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल रहे हैं. हमारी टीम बहुत उत्साहित थी आपको मिलने के लिए, देखने के लिए. और इसके साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तो ये सर्वोदय के वो सितारे हैं जो हमारी क्रिकेट टीम के हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाजी से, हमने एक बैट और एक बॉल का इंतजाम किया है. अगर आप उस पर अपने हस्ताक्षर दे देंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी मेमोरीज में, हमारी स्मृति में चला जाएगा. सर, कैन वी हैव द ऑनर्स प्लीज? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, विश्वास करिएगा, हम आपको किसी और दुनिया में ले जाने वाले हैं. हम एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां पे सिर्फ वादियां होंगी, रूहानी बातें होंगी, खूबसूरत सा संगीत होगा और एक बहुत खूबसूरत आवाज होगी. मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे को होस्ट पद्मजीत की. ये कहा साथ साथ तेरी बाहों में है जानम, तेरे सोजा में घर है. तेरी बाहों में है जानम, मेरे सोजा पे घर पे. ये कहा and inculcate 15 to 20 songs in our single medley within the next 10 minutes. Keep clapping along, please. हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे
बिगड़ा रहता है। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है ये न होता बेचारा कदम न होते हमारा जो खूबसूरत को अपना हम सफर हो तुम हो। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा बताए क्यों तुझको चाहे यार बताना पाए तू जाने ना सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। हवा भी रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे थोड़ी सी तालियां बजाओगे। हाँ तुम मुझे ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। लड़का कोई पुराना लगता है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। लड़का कोई ढाई दिन ना जवानी नाड़ चलती। वो ढाई दिन ना जवानी नाड़ चलती। दुर्गी मलमल दी हाल कैसा है जनाब का। एक लाइन में एक आप हाल कैसा है जनाब का। आपसे अच्छा कोई भी नहीं। कौन सा तीसरे में क्या था क्या रहा था हाल कैसा है जनाब का। हम तो मचल गए हो जिया हो जिया कुछ बोल दो। अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। जिया हो जिया कुछ बोल दो। अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए तो मुझे दो थोड़ी पीछे तेरी ओर लिए जाए। यदि का पैसा उतना मौज कर ले तेरा ज़माना उतना मौज कर ले। उठाई दिन ना जवानी ना चलती दुर्गी तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। एक लाइन में सागर किनारे तू जो नहीं तो मेरा इतनी सुरीली ऑफिस पर दिन बाद मिली। सागर किनारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। होठों से मेरा गीत बन जाओ। मेरी प्रीत
जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता की है मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना। तुम हार के दिल अपना। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। मेरी जान संडे संडे खाना, मेरी जान संडे संडे। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, ये मत कहना पैसे दारू में नंगा करता है। अब कोई गाएगा और मुस्कुराएगा, वो मैं झुमरू बनके घूमूं मैं, ये प्यार का गीत सुनाता चला। वो मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूम उड़ाता चला। आखिरी गाना, लास्ट 1 minute, clap along with me. दमादम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर। ओ लाल मेरी बस रखियो बल्ला झूले लाल, जिंदड़ी दा सेवता सतीशा मस्त कलंदर, दमादम अनीता जावे जरा तेरे वरण हमेशा, जावे जरा तेरे वरण हमेशा। कंजमा पान भैया बला झूले लाल, जिंदड़ी दा सेवता सतीशा मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो कितने लोग अभी ऑडिटोरियम में ही बैठे रहे और कितने लोग कहीं कहीं कार्य कर रहे? मुझे तो बहुत डांस करने का मन कर रहा है। एनीवेज, आज ओकेजन नहीं है, आज ओकेजन एक बहुत ही नोबल है। हम जिस रोबोट की अभी तक बात कर रहे थे, चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले लेकिन मैं डेफिनेटली बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर पिंटू लीड गिटारिस्ट, मिस्टर सेवक बेस गिटारिस्ट, मिस्टर तरुण who's an octopath, and Mr. Kamal Joshi pianist, putting joint replacements on several patients over the last few months, and I'm proud to announce that with very first surgery we have become world's first center to have successfully performed cruciate retaining knee replacement using fully active robot for joint replacement. We have applied for many world records including Guinness and Limca Book of Records for this feat, and have already received International Book of Records, a world record of excellence. Can I have a great big applaud for it? Can I request Kapil Paji and Chairman Sarvodaya Healthcare, Dr. Rakesh Gupta, to please come up on stage as we would like to present this award to Dr. Sujoy Bhattacharya ji. Also, just yesterday we have received that World Book of Records of UK has also confirmed the same, and Dr. Sujoy Bhattacharya ji got the award just yesterday at Indore. Many congratulations, Dr. Sujoy Bhattacharya and Sarvodaya Healthcare, to each and every member. Many congratulations. This is one of its kind, and I'm sure we must be getting many more in coming years. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा Mr. Satish Gosai, who is the Chairman and Managing Director, Securico Electronics India Limited. Mr. Gosai is a man of quest to do something for his own country. He began his venture with just 3 employees and now has over 3,000 dealers across India. His brand is among the most preferred ones amongst the corporate, commercial and industrial organizations.
request our Managing Director, Mrs. Anshu Gupta, to please come on stage and my buddy, Mr. Paramjit Sehrawat. Sir, you are missing. Thank you, thank you, thank you. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, इतने खूबसूरत नगमे गुनगुनाए, और अब हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, फेलिसिटेट करना चाहेंगे कपिल जी को। सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। सर, हम तो चाहेंगे आप यही रहे, अगर ऐसा हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ मैं मिसेस अंशु गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा, तो जैसा मैं कह रहा था, हर एक अच्छी चीज़ का अंत होता है, तो आज हम इस प्रोग्राम को अंत पे ले आए हैं, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा अंशु मैम से कि वो 2 शब्द आज के इस इवेंट के लिए और हमारी अगस्त गैदरिंग के लिए बोलें। अंशु मैम। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं आज वो हमारे इस महफिल में आए हैं। पदम जी ने कई बार आपको बताया कि उन्होंने काफ़ी रिहर्सल करी है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी, इसलिए शायद कहीं अगर कोई मिस्टेक है तो माफ़ करिएगा। मैं आप सभी आए हुए आदरणीय और माननीय अतिथियों का दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, और साथ में आज जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको लेकर सभी ने जो जितने अगर हम कुछ कहें वो शायद शब्द कम होंगे। बस हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को जो गौरव दिलाया, जिस पटल पे उन्होंने हमारे देश को सम्मान दिलाया है, हम उस सब के लिए उनका बहुत आदर करते हैं और उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सौरभ ने, कि आज हमारे बीच में कुछ इस तरह की शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस शहर को वो उस लेवल पे पहुंचाया है कि इस शहर को जो पहचान मिली है वो आज उन्हीं सब लोगों के कारण है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जुनून से, अपनी लगन से इस शहर को एक पहचान दी है। मैं आज आप सब उन्हीं लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हर इमारत के पीछे उसकी नींव जो होती है, अगर हम बात करें तो वहाँ से जो नींव को मजबूत करते हैं और जिस इमारत का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सर्वोदय की अपनी कहानी है, जिसके पीछे ना जाने कितने असंख्य हमारे साथी हैं जिन्होंने दिन रात अपनी पूरी मेहनत से आज जो सर्वोदय आप देख रहे हैं उस सर्वोदय को इस लेवल पे पहुंचाया है। तो उन सब का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जिस जुनून से, जिस मेहनत से मिलकर काम किया है, उसके लिए हम सभी लोग आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। एक सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर ने जो हमें मौका दिया है, जिस मतलब नेक काम को, जिस नोबल काम को करने की जिम्मेदारी हमारे को दी है, हम समझ सकते हैं कि ये कितना धर्म का काम है। और जैसे कपिल भाई ने भी कहा कि ईश्वर ना करे कोई यहाँ पर आए, हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर ना करे कोई बीमार हो या उसको कभी अस्पताल की जरूरत पड़े, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी जो भी जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है हर जगह की। तो ऐसे में अगर कोई आए
तो उसको उतनी ही धर्म और निष्ठा से हम उसको इलाज करके हम उसको वो खुशी या वो हम उसको आराम दे सके, वो सेवा कर सके कि जिसके लिए जिस ईश्वर ने जो हमको जिम्मेदारी दी है। तो हम चाहेंगे कि हम और हमारी सारी टीम अपने इस नोबल काम को, इस धर्म को उतनी सेवा और उतने अच्छे भाव से करें कि अगर कोई बंदा परेशान आए तो वो कम से कम परेशान होकर के यहाँ से ना जाए। इसके साथ एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगी कि हमने जो अपने सर्वोदय के साथ में हमने ऐसा माना है कि एक लेवल पे एक ज़रूरत होती है जब हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हम साथ देते हैं, तो हमें सभी को काम करके, और आज जब 2,500 लोग हमारे साथ लगे हुए हैं तो मैं मानती हूँ कम से कम 10,000 व्यक्ति हैं जिनका पालन पोषण इस संस्था से होता है। इसके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे अपने समाज के प्रति। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि सर्वोदय अस्पताल उसी जिम्मेदारी को, इसके साथ साथ हमने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है। वो फाउंडेशन जो समाज को और ज़्यादा सशक्त बना सके और ज़्यादा बेहतर बना सके, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप सब लोग उसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम और इस मार्गदर्शन के लिए। मैम ने हॉस्पिटल के बारे में बताया, फाउंडेशन के बारे में बताया, और इस फाउंडेशन के थ्रू जो काम हो रहा है आप सब जान गए होंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। हम नेशनल एंथम प्ले करने वाले हैं। Thank you so much. That was our national anthem, and thank you all for coming from this evening. आप लोगों ने 2-2.5 घंटे का अपना समय कीमती दिया हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी की भूख कंप्लीट हुई, यहाँ पर बहुत सारे गानों की भी भूख कंप्लीट हुई। अब पेट पूजा का वक्त है, टेरेस पे रिफ्रेशमेंट्स रेडी हैं, प्लीज खा के जाइएगा। एंड ऑडिटोरियम के बाहर फोटो बूथ है, फोटो भी क्लिक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।